हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क का दूसरा सेशन। ठीक बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का एक सेशन डिस्कस कर लिया है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्चुअल पार्ट भी डिस्कस किया था। तो आई रिकमेंड कि अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप एक बार जाकर देखिए, चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। चलिए ज़्यादा समय पास ना करते हुए हम लोग चलते हैं अगले सेशन की ओर। हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैं पहले बता दूं। पहले ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था, इस पे। और ये आज हम लोग जो काम करने वाले हैं ये कुछ क्वेश्चंस टाइप 3 के देखने को मिलेंगे, टाइप 4 के भी, और कुछ क्वेश्चंस टाइप 2 के। मतलब इस सेशन में आपको टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आगे की ओर, क्वेश्चन की ओर चलिए बच्चों, चला जाए। क्वेश्चंस को शांतिपूर्वक ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 12 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग 13 से डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। क्लियर बच्चों? जब कभी भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में क्या आए भाई साहब, डेज आए और आवर्स आए, डेज आए आवर्स आए, तो भाई साहब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप टोटल आवर निकाल लीजिए, टोटल आवर निकाल लीजिए। क्लियर है? मतलब काम कितने घंटे में कंप्लीट हुआ। अगर ए की बात करें, ए ने काम किया भाई साहब 8 दिन काम किया, कितने घंटे काम किया, वर्किंग 5 आवर्स। ए भाई साहब काम कर रहा है कितना, 40 घंटे में किसी काम को पूरा कर रहा है। ठीक उसी तरह बी के बारे में जब बात करेंगे हम लोग, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स। 10 दिनों तक 6 घंटे, तो भाई साहब 60 घंटे। क्लियर है? मतलब ए किसी काम को 40 घंटे में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 60 घंटे में कंप्लीट करता है। तो चले आगे की ओर। ए कितना, 40 घंटे, बी की बात करें, बी कितना ले रहा है, 60 घंटे। हम लोग क्या करते थे याद कीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेते थे। 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा बताओ। 40 और 60 का एलसीएम 120, 120, 120। यहाँ पे जो वैल्यू आता है, वैल्यू कैसे आता है, 120 को 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। 120 को 60 से भाग देंगे 2, तो यहाँ पे जो 3 और 2 आप देख पा रहे हैं वो क्या है, वो 1 घंटे में किया गया काम है। मतलब ए 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, बी 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है, और दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर भाई साहब 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट का काम करते हैं। और उनको काम पूरा करना है कितने देर में भाई साहब, कितना काम करना है, 120। तो भाई साहब 120 कितना घंटा लगेगा वो पता कर ले, कितना दिन या घंटा जो भी है आएगा। तो 1 घंटे में 5 यूनिट, तो भाई साहब इसको उल्टा लिख दिया जाए, डायरेक्ट 120/5 लिख देंगे, लेकिन फिर भी समझिए 1 आवर में या 1 दिन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने दिनों में, चलिए 1 घंटे में। हाँ, 1 यूनिट कितना काम करेगा भाई साहब, कितने देर में, 1/5 में। उसे कितना करना है, 120 यूनिट। तो भाई साहब 120/5, तो ये मिलकर क्या देगा, 24 घंटे। क्लियर है? 24 घंटे। अब एक चीज ध्यान देना, अब एक चीज यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो भाई साहब 8 घंटे प्रतिदिन, नंबर ऑफ डेज, टोटल आवर्स कितना है, 24। तो x की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों, 24/8 क्या देगा, 3। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? यहाँ पे मैंने जरूरत से ज़्यादा इलाबोरेट कर दिया है, कहाँ पे ध्यान देना है, एक यहाँ वाला पार्ट था। क्लियर? चलिए आगे की ओर दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 14, इसको मिटाया जाए। हाँ,
ए कितना काम कर रहा है भाई साहब, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6, तो भाई साहब ए 7 घंटे 6 दिन, तो 7×42 42 आवर्स। बी इतने ही घंटे मतलब कितना, 7 घंटे, 7 घंटे कितने दिन, 8, 8 7 56, 56 आवर्स में काम करता है। इन दोनों का एलसीएम लिया जाए एलसीएम दोनों का कितना होगा, 168 होगा, 168। ये कितनी बार कटेगा, ये कट गया भाई साहब 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। क्लियर है। दोनों मिलकर 8 घंटे, पहले दोनों मिलकर कितने घंटे लगाते हैं पहले ये तो पता करें। क्लियर है। तो भाई साहब 168 डिवाइडेड बाई 4 और 3 मिलकर कितना हो जाए, 7, तो ये आ गया भाई साहब 24 घंटे। 24 घंटे किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ आवर्स पर डे, यहां से। तो भाई साहब x की वैल्यू निकाल दें, 24/8 क्या देगा, 3 देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बच्चों, चले आगे की ओर, इसको हटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने अब देख पा रहे होंगे। ए एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। एक काम करता है भाई साहब कितने दिनों में, 6 दिनों में। ठीक बी उसी काम को करता है कितने दिनों में, 8 दिनों में। ए एंड बी अंडरटुक द वर्क फॉर 3200 एंड विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 3 डेज। सी की मदद से वो काम को 3 दिनों में खत्म करते थे। क्लियर है। तो व्हाट विल बी सी शेयर आउट ऑफ द टोटल अमाउंट, तो सी का हिस्सा क्या होगा। अब ध्यान देना, जो रुपीज है वो किसके बेसिस पे बांटा जाएगा, वो बांटा जाएगा भाई साहब बेसिस ऑफ वर्क, काम के बेसिस पे। जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसकी आधार पे ही बांटा जाएगा। और ज़्यादा काम कौन करेगा, जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, जिसकी इफिशियंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बात क्लियर है। मतलब ये कि भाई साहब जो रुपए हैं वो बांटे जाएंगे किस आधार पे, इफिशियंसी के आधार पे, या बेसिस ऑफ वर्क के आधार पे, काम के आधार पे किसने कितना काम किया है। क्लियर। चलते हैं, ए अपने पास, बी और इधर ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना दिन में ख़त्म कर रहा है भाई साहब, 6 दिनों में ख़त्म कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिनों में, 8 दिनों में। सी की मदद से उस काम को कितना दिन में, सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर दिया, 3 दिनों में समाप्त कर दिया। तो भाई साहब एलसीएम ले ले, 6, 8 और 3, तो 24 24। तो टोटल काम भाई साहब अपने पास ये, एक दिन में ए कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, बी 3 काम करेगा और ये 8 काम करेगा। तो भाई साहब इफिशियंसी की बात हो रही है। इफिशियंसी की बात, यहाँ पे जो इफिशियंसी है ध्यान देना, ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी 3, सी की इफिशियंसी निकाल दे यहाँ से। तो भाई साहब ये 8 है, 8 में से 4 और 3 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 1। तो भाई साहब पैसा भी जो बटेगा वो इसी के हिसाब से बटेगा कि उन्होंने इस इफिशियंसी के साथ काम किया है। क्लियर है। तो 4 3 1 कितना हो गया, 8। तो भाई साहब 8 यूनिट टोटल किसके बराबर है, 3200 रुपये के बराबर है, 3200 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, 3200/8 कितना आएगा, 400। और हमें बताना है किसका है, सी का। सी की इफिशियंसी क्या है, 1, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है बस। तो सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा भाई साहब 400 रुपये मिलेंगे। क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पे, ये हटाया जाए। 2 पर्सन, चलिए 2 व्यक्ति ने 1400 रुपये में एक कार्य को करने का ठेका लिया। उनमें से एक को भाई ए मान ले, इस कार्य को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि दूसरे को बी मान लेते हैं, इसे 8 दिनों में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से इसको सी मान लेते हैं 3 दिनों में। तो भाई साहब सिंपल है, ए बी
और ए प्लस बी प्लस सी। ये कितने दिन में भाई साहब? 7 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। और एक बच्चे की सहायता से मिलकर तीनों 3 दिन में कर रहे हैं भाई साहब। तो 7, 8 और 3, 7, 8 और 3 इसका एलसीएम ले तो भाई साहब सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 सत्या 21 168 168। तो ये क्या आएगा भाई साहब? 24 8 21 3 से काट दो 5 मरतबे 5 मरतबे ना 15 1 6 18 हाँ 56। तो भाई साहब ए 24 यूनिट है, बी 21 यूनिट है, सी का निकाल दे तो भाई साहब 56 से इधर लिख दिया जाए 56 से 24 प्लस 21 माइनस कर दे तो ये 45। तो ये क्या हो जाएगा? 11। क्लियर हो? तो भाई साहब टोटल रुपया कितना मिला है? 1400 रुपये। तो 1400 रुपये ये सारे के सारे मिलकर बनाएंगे क्या? 24 21 और 11। 24 21 मिलके क्या बना दे? 45 और 11 56 हाँ 56 यूनिट। 56 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है? 1400 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो भाई साहब 1400/56। हमें किसके बारे में बताना है? उस बच्चे के बारे में बताना है। बच्चे को हम लोगों ने किसको लिया है? सी को लिया है। उसकी वैल्यू कितनी है? 11 है। 11 यूनिट की जो वैल्यू होगी 1400 नीचे में 56 ये 11 कैंसिल आउट करके भाई साहब जो भी आए आंसर कमेंट बॉक्स में भर दो जल्दी से। क्लियर बच्चों? आंसर कमेंट बॉक्स में भर दो। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, यहाँ तक बने हुए हैं, चीज़ें आपको सही लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है और आप समझ ही सकते हैं भाई साहब। चले आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है लेकिन फिर भी एडजस्ट किया जाएगा। हाँ एडजस्ट किया जाएगा। समझना बच्चों क्या कह रहा है? एक कुशल, एक अर्धकुशल और एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7, 8, 10 दिनों तक कार्य करते हैं। 10 दिनों तक कार्य करते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। ये कार्य करते हैं, ये नहीं कहा है कि ये कंप्लीट कर सकते हैं। उन्हें उनके कार्य के लिए 369 रुपीज़ मिलते हैं यदि उनके प्रतिदिन कार्य का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 ये है। तो भाई साहब कुशल मजदूर जो स्किल्ड लेबर है उसको कितना रुपया मिला होगा? क्लियर है? चलिए पहले तो भाई साहब लिख दिया जाए इधर स्किल्ड, फिर क्या है? सेमी, फिर अनस्किल्ड। भाई साहब इफिशिएंसी 1/3, 1/4, 1/6। मेरी बातें ध्यान सुनना बच्चों। 3, 4, 6 इनका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो इफिशिएंसी, तो ये क्या आ जाएगा? 4, ये क्या आ जाएगा? 3, ये क्या आ जाएगा? 2। इन्होंने काम कितने दिनों तक किया है भाई साहब? 7, 8 और 10। 7, 8 और 10। इन लोगों ने कितना काम किया होगा? इसने 28 काम किया, इसने 21 काम किया और इसने 20 काम किया। क्लियर है? तो भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये पढ़ा, ये डिस्कस किया था कि व्यक्ति को पैसा उसके काम के हिसाब से मिलेगा। तो इसने 28 यूनिट, 21 यूनिट और 20 यूनिट, तो इन सभी को जोड़ दिया जाए। बताओ इन सभी को जैसे ही जोड़ोगे कितना आएगा? 20 8 से 24 होगा ना, तो मैंने 21 लिख दिया। 24 हाँ सॉरी सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 72। हाँ 72 यूनिट की जो वैल्यू अपने पास कितनी? 369 रुपीज़। 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी बच्चों 369 डिवाइडेड बाई 72। हमें किसका पता करना है? हमें पता करना है भाई साहब स्किल्ड जो कुशल मजदूर है। कुशल मजदूर कितना काम करता है? 28 यूनिट। 28 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 369, 72 और ये 28 कैंसिल किया जाए। कैंसिल किया जाए बच्चों। चलिए कैंसिल किया जाए। 7 से काट दे कि 4 से काटे भाई? 4 से काट देते हैं।
7, 4 से एक बार, और ये 18। 3 से कट जाएगा क्या? 3 से बिल्कुल कटेगा, मार्कर चेंज कर लिया जाए अब। हाँ, 3 से भाई साहब ये एक बार, 2, 3, ये 6 बार। अब कटने की संभावना है क्या? अब कटने की संभावना तो भाई साहब नहीं है। मल्टीप्लाई किया जाए इसको, 7 21, हाथ में 2, 12 7 84 और 1 85, 6। एक बार तो 2 आएगा, 6 चक 24, 14 वाले 2 ऑप्शन है, कोई बात नहीं। 24 तो 1 11, 369, 6 चक 24, यही आएगा ना, 12 7 84। गुणा तो नहीं कर रहे, गलत तो नहीं कर रहे हैं। 7 21, 12 7 84, 6 होगा बच्चों, 6 होगा। हाँ, 3.5, 143.5, 143.5 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई? चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सावधानी पूर्वक पढ़ना। दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है, 32 पृष्ठ टाइप करता है, जबकि राकेश 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप करेंगे? समझना जरा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक बात समझो। एक एग्जाम्पल है अपने पास, ए और बी। ए भाई साहब किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ये मिलकर भाई साहब एलसीएम कितना हो गया? 20। यहाँ पे क्या हुआ? 2, यहाँ पे क्या हुआ? 3। ये जो 2 और ये 3 आया, ये क्या था भाई साहब? फिर से ध्यान सुनना। ये था कि भाई साहब वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। दोनों को मिलकर काम कितना करना है? 20। तो भाई साहब 20। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 5 नीचे आ गया। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 5 नीचे। बस ये चीज समझना है। अब यहां पे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना भाई साहब, वो क्या कह रहा है कि 6 घंटे में 32 पृष्ठ, तो हमें भाई साहब 1 घंटे का निकालना है पहले। तो भाई साहब जो दिनेश जी हैं वो 1 घंटे में कितना काम करेंगे भाई साहब? 32/6 पृष्ठ टाइप करेंगे क्या? 16/3 पेज टाइप करेंगे? इतना काम करेंगे, कुछ भी काम करें। जबकि राकेश जी अपने पास भाई साहब 1 घंटे में कितना काम करेंगे? वो भाई साहब 5 घंटे में 40 पेज टाइप करते हैं। तो भाई साहब 40/5, ये 8। तो दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को मिलकर कितना काम करना है? दोनों को मिलकर भाई साहब 110। तो भाई साहब जितना काम करना है वो ऊपर, 1 घंटे का काम, तो भाई साहब 16/3 प्लस 8/1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 बना दे, 3 यहाँ से गुना, यहाँ से गुना। तो भाई साहब क्या होगा? 110, 3 ऊपर आ जाएगा, 16 और ये 24, 16 और 24 मिलकर क्या बनाएंगे भाई साहब? ध्यान दो, 16 और 24 मिलकर, हड़बड़ी नहीं, 40 बनाएंगे। 40 इतने घंटे में ये काम करेंगे। बस कैंसिल किया जाए, ये 0 से 0, 33/4, 8 सही 1/4 घंटे, 8 सही 1/4 घंटे। इसको थोड़ा सा मिनट में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे तो ठीक है, ये 1/4 है। 1/4 घंटे भाई साहब, इसको मिनट में 60। तो भाई साहब 8 घंटे 15 मिनट में वो पूरा काम करेंगे, मतलब 110 पेज टाइप करेंगे दोनों भाई मिलकर। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए। चले अगले क्वेश्चन पे, इसको हटाया जाए। क्या कह रहा है कि भाई साहब ए किसी काम को 10 दिन में, बी इसी काम को 15 दिन में। ए 10 दिन में,
बी उसी काम को 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना भाई साहब? 10 और 15 का एलसीएम 30, तो ये 3 और ये 2। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे भाई साहब? 1 डे में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5 यूनिट काम करते हैं। क्लियर है? परंतु 4 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। 4 दिन बाद मतलब भाई 4 दिन दोनों ने काम किया ना, दोनों ने काम किया, तो टोटल कितना काम? 4 गुने 5, 20 यूनिट तो काम हो चुका। अब बचा कितना? रिमेनिंग काम कितना है भाई साहब? रिमेनिंग काम कितना बच गया? 30 में से 20 माइनस कर देंगे तो 10 यूनिट काम बच गया। गया कौन है? ए गया है। तो भाई साहब ये 10 यूनिट काम कौन करेगा? बी। ये एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो 10 यूनिट करने में कितना लगेगा इसको? 5 दिन लगेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई साहब नंबर ऑफ डेज, क्या कह रहा है? शेष कार्य बी कितने दिनों में? तो भाई साहब शेष कार्य बी कितने दिनों में? 5 दिनों में। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ रहा होता कि भाई साहब काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो भाई साहब 4 और ये 5, 9 दिन में कंप्लीट हुआ काम। क्लियर? चले इस क्वेश्चन की ओर। सिमिलर क्वेश्चन है। ए भाई साहब 20 दिन काम करता है, मतलब 20 दिन में काम को निपटाता है। बी उसी काम को 30 दिन में निपटाता है। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। तो भाई साहब यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। क्लियर है? दोनों मिलकर बोथ 1 डे, एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 9 दिन बाद बी चला गया। 9 दिन बाद, इसका मतलब भाई साहब 9 दिनों तक दोनों ने काम किया। तो कितना काम किया होगा? 5 गुने 9, 45। तो रिमेनिंग वर्क, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। 45, तो भाई साहब 60 से हम लोगों ने 45 माइनस किया तो कितना? 15। छोड़कर गया कौन था भाई? बी गया ना। तो काम अब ए करेगा। ये 3 यूनिट करता है एक दिन में, तो भाई साहब 15 यूनिट कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। 5 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को भाई साहब 15 दिनों में। 15 10 का एलसीएम 30, तो भाई साहब एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट काम करता है। क्लियर? दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद कौन चला गया भाई? आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट, यहाँ पे मिसिंग है, ए चला गया। कुछ दिनों बाद ए चला गया, ए लेफ्ट, चला गया। इफ द एंटायर वर्क वाज फिनिश्ड इन 9 डेज, भाई साहब एंटायर वर्क फिनिश्ड वाज फिनिश्ड इन 9 डेज, टोटल काम कितने दिन चला भाई साहब? 9 दिन चला। मतलब बी कंप्लीटली 9 डेज तो काम किया होगा रेगुलरली, क्योंकि वो तो गया ही नहीं है। तो बी एक दिन में काम करता है भाई साहब 2 यूनिट का, तो 9 दिनों में कितना काम किया होगा? 9 गुने 2, 18 यूनिट तो इसने काम किया। जो बच गया कितना भाई साहब? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट ये काम किसने किया होगा? ये किया होगा भाई साहब, ऑब्वियस सी बात, ए ने किया होगा। ए ने किया होगा। क्लियर है? अब ए एक दिन में काम करता था भाई साहब 3 यूनिट, तो 12 यूनिट जो काम किया होगा ए ने किया होगा, तो कितने दिनों तक? 4 दिनों में। मतलब ए भाई साहब जो गया होगा छोड़कर 4 दिनों के बाद गया होगा। 4 दिनों के बाद गया होगा। क्लियर? आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। इस क्वेश्चन को किया जाए। क्या कह रहा है भाई साहब? ए किसी काम को, अरे
रुक जाओ यार, रुक जाओ। इस क्वेश्चन पे थे हम लोग, इसको मिटाया जाए। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। तो भाई साहब 10, 15, 30 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। यहाँ पे 3, 2 और यहाँ पे 1। क्लियर है? 3 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। 3 दिन बाद मतलब भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी ने साथ में 3 दिन तो काम किया ही होगा। तो कितना काम हो गया होगा भाई साहब? 3, 2, 5 और 1, 6, 18 यूनिट का काम हो चुका। कौन चला गया? ए चला गया। क्लियर? 3 दिन बाद बी भी चला गया। मतलब ये कि भाई साहब अगला 3 दिन बी और सी मिलकर साथ काम किया था। तो 3 बी और सी, 2 और 1 3, तो भाई साहब 9। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को समस्या है तो बताइए। यहां तक किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है? शेष कार्य सी ने कितने दिनों में पूरा किया होगा? भाई साहब टोटल काम कितना हो गया? 18 और 9 मिलके क्या हो गए? 27। टोटल काम है 30। 30 में से 27 चला गया तो 3 काम बचा। और ये काम कौन पूरा करेगा? ये काम पूरा करेगा भाई साहब सी। सी एक दिन में एक काम करता है तो 3 काम कितने दिन में? 3 दिनों में। 3 दिनों में। क्लियर है? चले आगे की ओर। यहां तक किसी भाई बंधु को समस्या नहीं होनी चाहिए। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। मिटाया जाए इसको। 23 पे हम लोग, हाँ। ए डज ए वर्क इन 15 डेज। ए भाई साहब 15 दिन में किसी काम को खत्म करता है। बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में। तो भाई साहब 30, ये सॉरी 30 कैसे 60 हो जाएगा यहाँ पे? 60। तो ये 4, 15 चौका 60, ये 3 और ये 2, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए चला गया। कुछ दिन बाद ए चला गया। ध्यान देना, कुछ दिन बाद ए चला गया। उसके 4 दिन बाद बी चला गया। समझना पहले, इन तीनों ने काम शुरू किया भाई साहब, साथ में काम किए। यहां से कौन चला गया? कुछ दिन बाद ए चला गया। मान लेते एक्स दिन था, बाद वो कैलकुलेशन कर लेंगे। एक्स दिन बाद ए चला गया। उसके बाद उसके 4 दिन बाद, मतलब ये कि भाई साहब बी प्लस सी ने साथ में 4 दिन तो काम किया होगा। तो 4 दिन में कितना काम इन्होंने निपटाया? 4 गुने 5, तो भाई साहब 20 यूनिट तो काम निपटा दिया। अब कौन चला गया भाई साहब? कौन चला गया? ध्यान देना, बी भी चला गया। बचा कौन लास्ट में? सी। समझो, अब सी ने शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त किया। शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त किया। तो भाई साहब सी तो एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। तो 2 दिन में कितना काम किया होगा? 2 दिन में उसने काम किया होगा भाई साहब 4 यूनिट का काम किया होगा। तो टोटल भाई साहब 20 यहां पे, 4 यहां पे, 20 यहां पे, 4 यहां पे, तो भाई साहब 24 यूनिट हो गए। तो रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा भाई साहब? 60 से 24 माइनस करें तो 60 से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। क्लियर? 36। अब ध्यान देना, ये वो काम है जिसको ए बी सी ने मिलकर साथ में काम किया होगा।
ध्यान से समझना, जिसको ए बी सी ने मिलकर साथ में काम किया होगा और ये ए बी सी एक साथ मिलकर ये 9 यूनिट का काम करते हैं एक दिन में, तो भाई साहब 36 यूनिट का काम कितने दिन में हुआ होगा? 4 दिनों में हुआ होगा। 4 दिनों में हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब कितना दिन में काम समाप्त हुआ? तो भाई साहब यहां पे 4 दिन लग गए, यहां पे 4 दिन लग गए और यहां पे 2 दिन लग गए, तो काम खत्म होने में कितने दिन हो गए? 4 4 8 2 10। 10 दिन में काम खत्म हुआ। 10 दिन में क्या हुआ? काम खत्म हुआ। सेम क्वेश्चन है, डिस्कस किया जाए इसको भी। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ए किसी काम को 10 दिन में, ए भाई साहब 10 दिन ले रहे हैं, बी इसी काम को करने में 12 दिन ले रहे हैं, सी इसी काम को करने में भाई साहब 15 दिन ले रहे हैं, तो 12 15 10 कैल्शियम 60, फिर 60, तो ये 6 ये 5 ये 4। क्लियर? ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया। ध्यान देना, ए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया। ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। ध्यान देना, समझो पहले। ए बी प्लस सी, समझते हैं पहले, ध्यान दो। बी प्लस सी, ए चला गया, तीनों ने कार्य एक साथ प्रारंभ किया, बिल्कुल प्रारंभ किया भाई साहब। ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, तो भाई साहब ए के 2 दिन बाद बी चला गया, तो लास्ट में सी। मतलब भाई साहब काम यहां से लेकर यहां तक चला, ये टोटल कितने दिन? 5 दिन। तो भाई साहब ए तो 5 दिन पहले ही चला गया, तो भाई साहब ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, इसका मतलब ये, ए ने जब छोड़ा उसके 2 दिन बाद, इसका मतलब ये कि भाई साहब बी और सी ने मिलकर 2 दिन तो काम किया होगा। 2 दिन में कितना काम किया होगा? 2 गुने बी और सी, तो भाई साहब 5 और 4 मिलके क्या हो गया? 9। ये हो गया भाई साहब 18 यूनिट का काम हो गया यहाँ पे। अब लास्ट में कौन बचा होगा? केवल और केवल सी, 5 दिन पहले। तो भाई साहब 2 दिन तो यहाँ पे हो गए, तो ये कितने दिन काम किया होगा? 3 दिन काम किया होगा। 3। सी कितना काम करता है एक दिन में? 4, तो भाई साहब 12। तो ये 18 काम यहाँ पे, 12 काम यहाँ पे, तो 12 18 मिलके क्या बन गया? 30। तो बचे कितने काम भाई साहब? 30 काम। 30 काम मिलकर इन तीनों ने खत्म किया होगा। ये भाई साहब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 4 10 5 15, तो भाई साहब 30 को 2 दिन। क्लियर? पूछ क्या रहा है? तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो भाई साहब 5 दिन यहाँ पे लगा, 2 दिन यहाँ पे लगा, तो 5 और 2 मिलके क्या हो गए? 7 हो गए। क्लियर? 5 और 2 मिलके 7 हो गए। और बच्चों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये है आप सभी के लिए होमवर्क HW। इसका आंसर कुछ भी आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में भर दीजिए बच्चों। तो आशा करता हूं कि यहां तक सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बच्चे मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।